हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज के एमसीक्यू देख रहे थे, उसी में आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसको हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं, उप प्रमुख और विहित प्राधिकारी। आप सभी को पता है अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया 3 बार होती है। जैसे कि अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद पहले किसी के पास जमा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विहित प्राधिकारी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बैठक के अध्यक्षता करता है उसको भी विहित प्राधिकारी बोलते हैं। इसके बाद जिसके पास अपील करते हैं वो भी विहित प्राधिकारी। लेकिन तीनों का अलग अलग स्तर होता है। अगर गांव में देखा जाए तो हम लोग अपील क्लास 2 ऑफिसर के बात करते हैं, है ना। और अध्यक्षता कौन करेगा, क्लास 3 ऑफिसर करेगा। और वो दोनों से अगर हम संतुष्ट नहीं है तो अपील किसके पास करेंगे, क्लास 1 ऑफिसर के पास। चलिए कॉन्सेप्ट आगे बाद में क्लियर करते हैं। इसको देखते हैं। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करते हैं, सॉरी हाँ, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है नायब तहसीलदार या उसके समकक्ष। जनपद में आएगा क्लास 2 ऑफिसर, इसको बोलते हैं हम लोग डिप्टी कलेक्टर या उसके समकक्ष। जिला पंचायत में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। तो देखते हैं, एक का आएगा स, ये आपका स, फिर दूसरे का आएगा अ, ये आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, जिला पंचायत का आएगा आपका कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। जनपद पंचायत में अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। याद रखिएगा, सभी पंचायतों में, तीनों पंचायत में न्यूनतम होता है 10। गांव और अधिकतम देखा जाए, गांव में 20, जनपद में 25 और जिला में 35। ठीक है, ये आपका क्या है, तो जनपद में अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र आएगा आपका 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो देखेंगे, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का, तो सही है। अवधि की गणना पंचायत के प्रथम सम्मेलन से होती है, ये भी सही है। अवधि की गणना निर्वाचन के परिणाम घोषित करने के दिन से होता है, ये गलत है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होता नहीं। तो कौन सा सही नहीं है इसमें, तीसरा और चौथा सही नहीं है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा में पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है। वापस बुलाए जाने को हम क्या बोलते हैं, रिकॉल या प्रत्यावर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा धारा 21 का। ये क भी याद रखना आपको, धारा 21, क्योंकि धारा 21 क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है ग्राम पंचायत का। ठीक है, 21, 28, 35 करके हम लोग पढ़े थे। चलिए, इसका है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय का निर्णय कौन करेगा। उस विषय का निर्णय या तो ग्राम पंचायत करेगा, जनपद पंचायत करेगा, सरपंच का संयुक्त सम्मेलन, ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन। देखिए, अगर 2 ग्राम सभा है, ग्राम सभा को हमने पंचायत से बड़ा रखा है ना, तो 2 ग्राम सभा का अगर क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तो उसका निर्णय कौन लेगा, ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन। क्योंकि ग्राम सभा है, अगर सरपंच 2 सरपंच मिलकर लेंगे तो क्या लेंगे निर्णय, वो अपने बीच का निर्णय लेंगे ना, बाकी समस्याओं को नहीं जानेंगे। इसलिए ग्राम सभा क्या है, सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बुनियादी इकाई है। तो इसका निर्णय क्या करेगा, संयुक्त सम्मेलन। हम ऐसा उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, अगर पंचायत है, पंचायत ग्राम पंचायत को अगर हम लोग कैबिनेट मंत्री माने या कैबिनेट माने, तो ग्राम सभा को हम लोग क्या मानेंगे, विधानसभा मानेंगे। और विधानसभा से जब तक कोई नियम पारित नहीं होगा, कैबिनेट मंत्री उसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत स्थापना का निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 91। इसका आंसर अनुच्छेद 40, पंचायती राज की संकल्पना। ये आपका नीति निर्देशक तत्व का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है। तो ग्राम पंचायत के पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। आप लोग को पता होगा, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ 2 लोगों के बीच आता है, मतलब 2 लोगों के लिए आता है, उप प्रमुख या प्रमुख। उप प्रमुख या प्रमुख के लिए ही लाया जा सकता है। तो पंच तो प्रमुख नहीं होता, वो तो सदस्य होता है। पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत द्वारा हटाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, पंच को अपने पद से ग्राम सभा की बैठक में वार्ड के मतदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है। और पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से वार्ड के मतदाता द्वारा हटाया जा सकता है। मतदाताओं
के बहुमत से, ना ये भूमि नहीं है, मतदाताओं के बहुमत से हटा जा सकता है। इसका आंसर अगर डी। देखो ग्राम सभा में अगर मतदान होगा तो क्या होगा, वो ओपन होगा ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, जो भी निर्णय होता है सर्वसम्मति और बहुमत से होता है ग्राम सभा में। तो अगर पंच को हटाना है तो गुप्त मतदान रीति होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा क्यों होता है गुप्त मतदान। अगर पता चल गया कि पंच को पद से हटाना है और कोई इसके खिलाफ में दे रहा है, लेकिन वो पंच पद से नहीं हटा, तो उस व्यक्ति या उस हितग्राही या उस वोटर के लिए तो उसका रवैया चेंज हो जाएगा, इसलिए गुप्त मतदान रखा जाता है। चलिए, यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। दूसरा, पंचायत अध्यक्ष, पंचायत उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा। सदस्य गण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। आपका सही आंसर आएगा सदस्य गण स्थानापन्न। ये कॉन्सेप्ट सेम टू सेम जनपद में भी लागू होगा और सरपंच में भी लागू होगा। ठीक है, मतलब अगर सरपंच पद से रिक्त हो जाएगा और चारों ऑप्शन में, तो क्या होगा, देखो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा उपाध्यक्ष, लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन उसका मेन मकसद क्या रहेगा, अन्य सरपंच का निर्वाचन करना होगा। कब, अगर 6 महीने से ज्यादा समय बचा हो तब। अगर 6 महीने से कम समय बचे तब तो कोई बात ही नहीं, 6 महीने बाद तुमको चुनाव करना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई जनपद का सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा, वह सदस्य नहीं रहेगा। हाँ ये सही है, अगर जनपद सदस्य, आप जिस जनपद क्षेत्र में निर्वाचित हुए आपको उसी जनपद में रहना है, नहीं तो सदस्य नहीं रहेगा। फॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये लिखा गया है कि अगर जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो वह उस जनपद का सदस्य नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर वह किसके समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर हमको अपील करेंगे, अगर प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तो क्लास 2 ऑफिसर, अध्यक्षता करना है तो क्लास 3 ऑफिसर, है ना। और इन दोनों से अगर हम संतुष्ट नहीं तो अपील किसके पास जाएंगे, क्लास 1 ऑफिसर के पास। ठीक, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर वह किसके समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की वैधता करेगा, तो तहसीलदार, इसको तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार को हम किस लिए अध्यक्षता के लिए रखे हैं। अनुविभागीय अधिकारी, इसके पास हम पहले प्रस्ताव ले जाते हैं, तो हम अपने अविश्वास प्रस्ताव की वैधता की चुनौती या अपील किसके पास करेंगे, कलेक्टर के पास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपीली अधिकारी बोलते हैं। कलेक्टर को यहाँ पे ग्राम पंचायत के लिए अपीली अधिकारी बोलेंगे। देखिए अविश्वास प्रस्ताव में एक बार देख लेते हैं, अगर हम लोग गांव, जनपद और जिला, जैसे कि इसको करते हैं, गांव लिख दिया, ठीक है, फिर ये आपका जनपद, ये आपका जिला, 3 स्टेप रहता है। पहला है हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। तो प्रस्ताव अगर प्रस्तुत करना है, यहाँ पे जो क्लास 2 ऑफिसर, एसडीएम या एसडीओ, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, क्लास 1 ऑफिसर। एक सेकंड ना, चलिए इसी का देखते हैं। पहले ही हम लोग प्रस्तुत कर लिए, प्रस्तुत करने के बाद अध्यक्षता कौन कर दिया, क्लास 3 ऑफिसर करा दिया, और उसके बाद अपील का क्लास 1 ऑफिसर मतलब कलेक्टर। चलिए अब जनपद में देखते हैं, तो जनपद में हम लोग क्या करेंगे, प्रस्ताव प्रस्तुत या अपील किसके, प्रस्ताव किसके सामने रखेंगे, क्लास 1 ऑफिसर के पास। ठीक है, क्लास 1 के पास। उसके बाद अध्यक्षता कौन करेगा, क्लास 2 ऑफिसर, जैसे कि एसडीएम एसडीओ। और उसके बाद ये दोनों के पश्चात कहाँ पे जाएगा, अपना अपील करने के लिए क्लास 1 ऑफिसर, लेकिन यहाँ पे क्लास 1 ऑफिसर कहा आ जाएगा, संयुक्त संचालक आ जाएगा, संचालक आ जाएगा। संचालक मतलब ग्राम पंचायत के संचालक अपील के लिए। अब इसमें देखते हैं, अगर हमको क्या बोलते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ क्या करना है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना है, तो हम क्या करेंगे, पंचायत संचालक जो केंद्र का है वो क्लास 1 ऑफिसर है या क्लास 1 का वरिष्ठ ऑफिसर, जैसे इसको भी मान लेते क्लास 1 का वरिष्ठ ऑफिसर। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर करेगा, ये भी क्लास 1 में आएगा। ठीक है, उसके बाद अब दोनों के से ये जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष असंतुष्ट है, तो अपील किसके पास करेगा, राज्य सरकार के पास करेगा, राज्य सरकार। ये छोटा सा टेबल जरूर है, लेकिन यहाँ पे पूरे बेस को क्लियर कर देते हैं कि पहले कौन सा अधिकारी आएगा फिर कौन सा आएगा। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में हमेशा अधिकारी का नाम नहीं देगा, नायब तहसीलदार या क्लास 2 ऑफिसर, उसके समकक्ष, ऐसा समकक्ष करके ही क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको ऐसा प्रस्ताव का पूरा अधिकारी है, प्रोसेस भी आप देखेंगे अपन। ठीक है, आज की क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।